मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 68, 69 और 70 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 68 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। टसर का कोट पहने, कमर में चादर लपेटे, हाथ में कैनवस का झोला लिए स्वयं कैलाश ने आकर हरिमोहनी को प्रणाम किया। उम्र कोई 35 के लगभग, ठिगना और गठा हुआ शरीर, रूखा और भारी चेहरा, कई दिनों से बढ़ी हुई दाढ़ी घास के अंकुरों सी झलक रही थी। ससुराल के आत्मीय को बहुत दिन के बाद देखकर हरिमोहनी प्रसन्न हो उठी। अरे देवर आए हैं, बैठो बैठो। कहते कहते जल्दी से उन्होंने चटाई बिछा ही दी। फिर पूछा, हाथ पांव धोओगे? कैलाश ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा ही दिख पड़ता है। मानो स्वास्थ्य अच्छा होने का अपमान की बात मानकर हरिमोहनी बोली, कहां अच्छा है? और बीमारियों की सूची गिनाती हुई बोली, किसी तरह पिंड छूटे तो चैन मिले, मौत भी तो नहीं आती। जीवन के प्रति ऐसी उपेक्षा पर कैलाश ने अपनी आपत्ति प्रकट की। बड़े भाई नहीं रहे, फिर भी उन सबको हरिमोहनी के रहने से कितना बड़ा सहारा है, इसके प्रमाण स्वरूप उसने कहा, यह क्यों नहीं देखती कि तुम हो तभी तो कलकत्ता आना हो सका, कहीं खड़े होने की जगह तो मिली। घर के सब लोगों और गांव बिरादरी के समाचार पूरे ब्यौरों के साथ सुनाकर सहसा कैलाश ने चारों ओर नजर डालकर पूछा, तो यह घर उसी का है? हरिमोहनी ने कहा, हां। कैलाश बोला, घर तो पक्का है। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हरिमोहनी ने कहा, पक्का तो है ही, सब पक्का है। कैलाश ने निरीक्षण करके देख लिया कि सब सहतीर मजबूत साल की लकड़ी के हैं और खिड़कियां दरवाजे भी आम की लकड़ी के नहीं हैं। दीवारें 1.5 ईंट की हैं या 2 ईंट की, यह भी उसकी नजर से नहीं छुपा। ऊपर नीचे कुल मिलाकर कितने कमरे हैं, यह भी उसने पूछकर जान लिया। कुल मिलाकर यही जान पड़ा कि सारी बात से वह काफी संतुष्ट हुआ है। मकान बनाने में कितना खर्च आया होगा, इसका अनुमान करना उसके लिए कठिन था, क्योंकि इस तरह के सामान और मसाले की कीमत उसकी जानी हुई नहीं थी। बहुत सोचकर पैर पर पैर हिलाते हिलाते आखिर में उसने मन ही मन कहा, अधिक नहीं तो 10-15 हजार तो लगा ही होगा। लेकिन प्रकटतः कुछ कम करके बोला, क्या राय है भाभी, 7-8 हजार रुपया तो लगा होगा। कैलाश के गवारपन पर हरिमोहनी ने अचरज प्रकट करते हुए कहा, क्या कहते हो देवर, 7-8 हजार क्या होता है? 20 हजार से एक पैसा कम न लगा होगा। कैलाश बड़े मनोयोग से चुपचाप चारों ओर की चीजों का निरीक्षण करने लगा। यह सोचकर उसे अपने पर बड़ा संतोष हुआ कि अभी जरा सा सहमति सूचक सिर हिला देने से ही साल की लकड़ी के सहतीरों और सागौन के खिड़की दरवाजों समेत इस पक्की इमारत का एकमात्र स्वामी बना जा सकता है। उसने पूछा, और सब तो हुआ, लेकिन लड़की? जल्दी से हरिमोहनी ने कहा, उसकी बुआ के घर से अचानक उसका बुलावा आया था, वहीं गई है, 2-4 दिन की देर हो सकती है। कैलाश बोला, तब फिर देखने को कैसे होगा, मेरा तो एक मुकदमा भी है, कल ही जाना होगा। हरिमोहनी बोली, अभी मुकदमा रहने दो, यहां का काम निपटाए बिना तुम नहीं जा सकते। थोड़ी सोच विचार करके कैलाश ने अंत में निश्चय किया, बहुत होगा तो यही ना कि मुकदमे में एक तरफा डिग्री हो जाएगी, मामला फिस हो जाएगा, वह होता रहे, उसकी क्षतिपूर्ति का पूरा प्रबंध यहां पर है। यह उसने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाकर निश्चय कर लिया। सहसा उसने देखा, हरिमोहनी के पूजागृह के एक कोने में थोड़ा सा पानी जमा था। इस कमरे में पानी की निकासी के लिए नाली न थी, फिर भी हरिमोहनी हमेशा उसे धोती पोंछती रहती थी, इसलिए कोने में जरा सा पानी अक्सर रह जाता था।
व्यस्त भाव से कैलाश ने कहा, भाभी, यह तो ठीक नहीं है। हरी मोहिनी ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कैलाश बोला, वह जो वहां पर पानी जमा हो रहा है, वह हरगिज नहीं होना चाहिए। हरी मोहिनी ने कहा, लेकिन क्या करूं देवर? ना ना, यह नहीं चलेगा, इससे तो फर्श सील जाएगा। इसी से कहे देता हूं भाभी, इस कमरे में पानी वानी गिराने से नहीं चलेगा। हरी मोहिनी चुप रह गई। तब कैलाश ने कन्या के रूप के प्रति जिज्ञासा की। हरी मोहिनी ने कहा, वह तो देखकर ही जानोगे। अभी तो केवल इतना ही कह सकती हूं कि तुम लोगों के घर में ऐसी सुंदर बहू आज तक नहीं आई। कैलाश कह उठा, हमारी मजली भाभी? हरी मोहिनी कह उठी, कहां यह और कहां वह? तुम्हारी मजली भाभी क्या उसके सामने ठहर सकती हैं? ससुराल में मजली भाभी सुंदरता का आदर्श मानी जाए, यह हरी मोहिनी को विशेष अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने यह और जोड़ दिया, तुम लोग चाहे जो कहो भैया, मुझे तो मझली बहू से छोटी बहू कहीं ज्यादा पसंद है। कैलाश ने मझली बहू और छोटी बहू के रूप की तुलना में कोई उत्साह नहीं दिखाया। मन ही मन वह किसी एक अदृश्य मूर्ति की फूल की पंखुड़ी सी आंखों, बांसुरी सी नासिका और कमर तक झूलते हुए केसों की कल्पना में अपने को भरमा रहा था। हरी मोहिनी ने देखा, इस पक्ष की अवस्था तो पूरी तरह आशाजनक है। यहां तक कि उन्होंने समझ लिया, जो बड़ा सामाजिक दोष कन्या में है, वह भी शायद कोई ऐसा बड़ा विघ्न न समझा जाएगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 68 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 69 का वाचन। अपने यहां बहुत दिन उत्पीड़न सहकर आनंदमयी के पास बिताए हुए इन कुछ दिनों में जैसी सांत्वना सुचरिता को मिली, वैसी उसने कभी न पाई थी। आनंदमयी ने ऐसे सरल भाव से उसे अपने इतना समीप खींच लिया कि सुचरिता यह सोच ही न सकी कि कभी वे उससे दूर या अपरिचित थी। न जाने कैसे उन्होंने सुचरिता के मन को पूरी तरह समझ लिया था और बिना बात किए भी वह सुचरिता को जैसे एक गंभीर सांत्वना देती रहती थी। सुचरिता ने आज तक कभी मां शब्द का इस प्रकार उसमें अपना पूरा हृदय उड़ेलकर उच्चारण नहीं किया था। वह कोई काम न रहने पर भी आनंदमयी को मां कहकर पुकारने के लिए तरह तरह के बहाने खोजकर बुलाती रहती थी। ललिता के विवाह के सब कर्म संपन्न हो जाने पर थकी हुई बिस्तर पर लेटकर वह बार बार सिर्फ एक ही बात सोचने लगी कि अब आनंदमयी को छोड़कर वह कैसे जा सकेगी। वह अपने आप ही से कहने लगी, मां मां मां। पुकारते पुकारते उसका हृदय भर उठा और आंखों से आंसू झरने लगे। तभी एकाएक उसने देखा, मसहरी उठाकर आनंदमयी उसके पास आ गई हैं और उसे थपथपाती हुई पूछ रही हैं, मुझे बुलाया था? तब सुचरिता को याद आया कि वह मां मां पुकारती रही थी। वह कुछ बोल न सकी। आनंदमयी की गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी। आनंदमयी भी बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसका बदन सहलाती रही। उस रात वे सुचरिता के पास ही सोई। विनय का विवाह हो जाने पर तत्काल आनंदमयी विदा लेकर न जा सकी। उन्होंने कहा, ये तो दोनों अनाड़ी हैं, इनकी घर गृहस्थी सवारे बिना मैं कैसे चली जाऊं? सुचरिता ने कहा, मां, तब तो उतने दिन मैं भी तुम्हारे पास रहूंगी। उत्साहित होकर ललिता ने कहा, हां मां, कुछ दिन सुचि दीदी भी हमारे साथ रहें। यह प्रस्ताव सुनकर सतीश भी दौड़ा आया और सुचरिता के गले से लिपटकर उछलता उछलता बोला, हां दीदी, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। सुचरिता ने कहा, तेरी तो पढ़ाई है बख्तियार। सतीश बोला, विनय बाबू मुझे पढ़ा देंगे। सुचरिता ने कहा, तब विनय बाबू तेरी मास्टरी नहीं कर सकेंगे? साथ के कमरे से ही पुकारकर विनय ने कहा, जरूर करूंगा। एक दिन में ऐसा क्या निकम्मा हो गया हूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अनेक रात जागकर जितना कुछ लिखना पढ़ना सीखा था, वह सब एक ही रात में भूल गया हूंगा, ऐसा तो नहीं लगता। आनंदमयी ने सुचरिता से पूछा, तुम्हारी मौसी क्या राजी होंगी? सुचरिता ने कहा, मैं उन्हें चिट्ठी लिखकर पूछ लेती हूं। आनंदमयी ने कहा, तुम मत लिखो, मैं ही लिखती हूं। आनंदमयी समझती थी कि यदि सुचरिता स्वयं वहां रहने की इच्छा प्रकट करेगी
तो हरिमोहिनी को बुरा लगेगा, लेकिन उनके आग्रह पर हरिमोहिनी अगर नाराज भी होंगी तो उन्हीं पर होंगी, उसमें सुचरिता की कोई हानि न होगी। चिट्ठी में आनंदमयी ने यही लिखा था कि ललिता की नई गृहस्थी ठीक ठीक कर देने के लिए उन्हें कुछ दिन और विनय के घर रहना होगा। उतने दिन सुचरिता को भी उनके साथ रहने की अनुमति मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। आनंदमयी की चिट्ठी पाकर हरिमोहिनी केवल क्रुद्ध ही न हुई, बल्कि उसके मन में एक विशेष संदेह भी उत्पन्न हुआ। सोचा, मैंने लड़के को घर आने से मना कर दिया है, इसलिए अब मां सुचरिता को फंसाने के लिए चालाकी से जाल फैला रही है। इसमें मां बेटे की साजिश है, यह उन्होंने साफ देख लिया। अब उन्हें यह भी याद आया कि आरंभ में ही आनंदमयी के रंग ढंग देखकर वह उन्हें अच्छी नहीं लगी थी, और विलंब न करके जितनी जल्दी संभव हो सके सुचरिता को सुविख्यात राय परिवार में शामिल करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर देने से ही हरिमोहिनी राहत पा सकेगी। कैलाश को भी यूं कितने दिन रोके रखा जा सकता है? वह बेचारा दिन रात तंबाकू पी पीकर घर की दीवारें काली किए दे रहा था। जिस रोज हरिमोहिनी को चिट्ठी मिली उसके अगले दिन सवेरे ही वह पालकी पर सवार होकर अपने बैरे को साथ लेकर विनय के घर जा पहुंची। उस समय निचले कमरे में सुचरिता, ललिता और आनंदमयी रसोई की तैयारी में लगी हुई थी, और ऊपर के कमरे से सतीश के अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी और उनके बंगला पर्याय रटने का तीव्र स्वर आकर सारे घर को गुजा रहा था। घर पर उसके गले की ताकत का ठीक अनुमान न होता था, लेकिन यहां इस बात का पक्का प्रमाण देते रहने के लिए कि वह अपनी पढ़ाई की बिल्कुल अवहेलना नहीं करता, उसने अपने स्वर को और ऊंचा उठाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया था। हरिमोहिनी को आनंदमयी ने बड़े आदर से बैठाया, लेकिन उस सब शिष्टाचार की ओर हरिमोहिनी ने ध्यान न देकर एकाएक कहा, मैं राधा रानी को लेने आई हूं। आनंदमयी ने कहा, तो ठीक है, ले जाना, जरा बैठो तो। हरिमोहिनी ने कहा, नहीं, मेरी पूजा अर्चना सब अभी यूं ही पड़ी है, अभी प्रार्थना भी नहीं हुई है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। कुछ बातचीत किए बिना सुचरिता लौकी छिलने में लगी थी। हरिमोहिनी ने उसी को संबोधित करके कहा, सुनती हो, देर हो रही है। ललिता और आनंदमयी चुप बैठी रहीं। काम छोड़कर सुचरिता उठ खड़ी हुई और बोली, चलो मौसी। हरिमोहिनी के पालकी की ओर मुड़ने पर सुचरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा इस कमरे में आओ। दूसरे कमरे में पहुंचकर दृढ़ स्वर में सुचरिता ने कहा, तुम मुझे लेने ही आई हो तो मैं सबके सामने तुम्हें यूं ही नहीं लौटा सकती। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, लेकिन आज दोपहर को ही मैं फिर यहां लौट आऊंगी। बिगड़कर हरिमोहिनी ने कहा, यह कैसी बात है? तो फिर यहीं क्यों नहीं कहती कि हमेशा यहीं रहोगी? सुचरिता ने कहा, हमेशा रहना तो नहीं मिलेगा, इसीलिए जितने दिन उनके पास रह सकती हूं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात से हरिमोहिनी का हृदय जल गया, लेकिन यह सोचकर कि अभी कुछ कहने का अवसर नहीं है, वह चुप रही। आनंदमयी के पास आकर सुचरिता ने मुस्कुराकर कहा, मां, तो मैं जरा घर हो आऊं? कोई प्रश्न किए बिना आनंदमयी ने कहा, ठीक है, हो आओ। ललिता के कान में धीरे से सुचरिता ने कहा, आज दोपहर को ही फिर आ जाऊंगी। पालकी के सामने रुककर सुचरिता ने कहा, और सतीश? हरिमोहिनी बोली, सतीश को रहने दो, घर लौटकर सतीश विघ्न बन सकता है। हरिमोहिनी ने यह सोचकर उसके दूर रहने को ही शुभ माना। दोनों के पालकी पर सवार हो जाने पर हरिमोहिनी ने भूमिका बांधने की कोशिश की। बोली, ललिता का तो ब्याह हो गया, चलो अच्छा हुआ, एक लड़की की ओर से तो परेश बाबू बेफिक्र हुए। यूं शुरुआत करके उन्होंने बताना शुरू किया कि घर में अविवाहित लड़की का होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके कारण अभिभावकों को कितनी चिंता लगी रहती है। तुमको क्या बताऊं, मुझे और कोई फिक्र नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते भी यही चिंता बीच में आ घेरती है। सच कहती हूं, ठाकुर की सेवा में मैं पहले की तरह मन नहीं लगा पाती। मैं कहती हूं, गोपी बल्लभ, सब छीन लेने के बाद अब फिर तूने मुझे किस नए जाल में फंसा दिया। हरिमोहिनी के लिए यह समस्या केवल सांसारिक चिंता की नहीं थी, यह उनके मुक्ति के मार्ग में बाधा बन रही थी। उनके इतने बड़े संकट की बात सुनकर भी
सुचरिता चुप ही रही। इससे हरिमोहिनी उसके मन की प्रवृत्ति ठीक ठीक न समझ सकी। लेकिन यह जो कहा जाता है कि मौन सहमति का लक्षण है, इसी कहावत का अनुकूल अर्थ लगाकर उन्होंने सोच लिया कि सुचरिता कुछ कुछ राजी है। हरिमोहिनी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया कि उन्होंने सुचरिता जैसी लड़की को हिंदू समाज में शामिल कराने के अत्यंत कठिन व्यापार को आसान बना लिया है। अचानक ऐसा एक सुयोग आ गया है कि बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों के घर के न्योते में उनके साथ बैठने पर भी कोई चूं तक न कर सकेगा। भूमिका के यहां तक पहुंचते पहुंचते पालकी घर आ पहुंची। दोनों दोनों ने द्वार पर उतरकर घर में प्रवेश किया। ऊपर जाते समय सुचरिता ने देख लिया कि ड्योढ़ी के साथ वाले कमरे में कोई अपरिचित आदमी बैरे से बड़े जोर शोर के साथ तेल मालिश करवा रहा है। उन्हें देखकर भी वह झिझका नहीं, बल्कि विशेष कौतूहल के साथ सुचरिता की ओर ताकने लगा। ऊपर जाकर हरिमोहिनी ने सुचरिता को अपने देवर के आने की सूचना दी। इससे पहले जो भूमिका बांधी गई थी, उसके साथ मिलाकर सुचरिता ने इस घटना का ठीक ठीक अर्थ समझ लिया। हरिमोहिनी उसे समझाने लगी कि घर में पहुने हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़कर सुचरिता का दोपहर को ही चले जाना अभद्रता होगी। सुचरिता ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं मौसी, मुझे जाना ही होगा। हरिमोहिनी ने कहा, तब ठीक है, आज के दिन रह जाओ, कल चली जाना। सुचरिता बोली, मैं अभी स्नान करके बाबा के यहाँ खाने जाऊंगी और वहीं से ललिता के घर चली जाऊंगी। तब हरिमोहिनी ने खुलासा करके ही कहा, वह तुम्ही को देखने तो आया है। लाल होते हुए सुचरिता ने कहा, मुझे देखकर क्या होगा? हरिमोहिनी बोली, जरा सुनो, आजकल के समय में क्या बिना देखे ये सब काम हो सकते हैं? पुराने समय में तो हो भी जाते थे। तुम्हारे मौसा ने तो मुझे शुभ दृष्टि से पहले देखा ही न था। इतना साफ इशारा कर देने के बाद एक साथ हरिमोहिनी ने और भी कई बातें कह डाली। विवाह से पहले लड़की को देखने के लिए किस तरह प्रसिद्ध राय परिवार से अनाप बंधु नाम का उनका खानदानी नौकर और ठाकुरदासी नाम की बुढ़िया कहारिन, ये दोनों अपने साथ पगड़ी पहने और लाठी लिए दरबान को लेकर हरिमोहिनी के पीहर आए थे। और उस समय अभिभावक कैसे चिंतित हो उठे थे और रायवंश के इन नौकरों को खिला पिलाकर और खातिर से प्रसन्न करने के लिए पूरे घर के लोग कैसे व्यस्त हो उठे थे। यह सब बखान करने के बाद हरिमोहिनी ने लंबी सांस ली। अब सब कुछ कितना बदल गया है। हरिमोहिनी ने कहा, कोई विशेष झंझट नहीं है, एक बार 5 मिनट के लिए मिल लेना। सुचरिता ने कहा, नहीं। यह नहीं इतना दृढ़ और साफ था कि हरिमोहिनी सहम गई। फिर बोली, अच्छा खैर, न सही, देखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। यों कैलाश आजकल का लड़का है, पढ़ा लिखा है, तुम लोगों की तरह ही वह भी कुछ नहीं मानता। कहता है पात्री को अपनी आंखों से देखूंगा, तो तुम तो सबके सामने आती जाती हो, इसलिए मैंने कह दिया। देखेगा तो कौन बड़ी बात है, एक दिन दिखा दूंगी, लेकिन खैर तुम्हें शर्म आती है तो न सही। इतना कहकर पूरे विस्तार के साथ हरिमोहिनी बताने लगी कि कैलाश कैसा अद्भुत पढ़ा लिखा है, कैसे उसने कलम के एक ही झटके से गांव के पोस्टमास्टर को संकट में डाल दिया था। आसपास के गांव में जिस किसी को मुकदमा लड़ना होता है या दरख्वास्त लिखानी होती है, वह कैलाश की सलाह के बिना एक पग भी नहीं रख सकता। और कैलाश के स्वभाव और चरित्र की तो बात करना ही व्यर्थ है। स्त्री की मृत्यु के बाद वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। जब सगे संबंधियों ने मिलकर बहुत ज्यादा जोर डाला तो केवल बड़ों का आदेश पालन करने के लिए राजी हुआ। और इस प्रस्ताव के लिए उसे राजी करने में हरिमोहिनी को क्या कम परिश्रम करना पड़ा? वह तो सुनना ही नहीं चाहता था। उसका इतना बड़ा खानदान है और समाज में उसका इतना मान है। सुचरिता उस मान को कम करने के लिए तैयार न हुई। अपने गौरव और स्वार्थ की ओर उसने बिल्कुल ध्यान न दिया। उसके रवैये से तो ऐसा जान पड़ा कि उसे हिंदू समाज में स्थान न भी मिला तो भी उसे कोई परेशानी न होगी। इतनी कोशिश के बाद कैलाश को विवाह के लिए राजी किया जा सका है। सुचरिता के लिए यह कितने बड़े गौरव की बात है, इसे वह मूड समझ ही नहीं सकी। उल्टे इसमें उसने अपना अपमान ही समझा। आजकल के नए जमाने के उल्टे चलन से हरिमोहिनी का मन खट्टा हो गया। तब अपना गुस्सा निकालने के लिए बार बार वह गोरा को लक्ष्य करके ताने देने लगी।
गोरा अपने को हिंदू कहकर चाहे बड़ाई में पड़कर ब्रह्म परिवार की किसी पैसे वाली लड़की से विवाह करेगा तो समाज के कोप से उसे कौन बचा सकेगा। तब दसियों लोगों का मुंह बंद करने में ही सब रुपया चूक जाएगा। सुचरिता ने कहा, मौसी, तुम ये सब बातें क्यों कह रही हो? तुम जानती हो कि इन सबका कोई आधार नहीं है। इस पर हरि मोहिनी ने कहा कि इस उम्र में उन्हें बातों में भुलाना किसी के लिए संभव नहीं है। वह आंख कान दिमाग खोलकर रहती हैं, सब कुछ देखती सुनती समझती हैं, चुप रहती हैं तो केवल आश्चर्यवश। उन्होंने यह भी कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है गोरा अपनी मां से सलाह करके ही सुचरिता से विवाह करने की कोशिश कर रहा है और उस विवाह का असली उद्देश्य भी कुछ बहुत शुद्ध नहीं है। यदि हरिमोहिनी राय परिवार के सहयोग से सुचरिता की रक्षा न कर सकी तो कल को वही सब होने वाला है। सुचरिता सब सहती आई थी, अब और न सह सकी, बोली, तुम जिनकी बात कह रही हो उन पर मेरी श्रद्धा है। मेरा उनके साथ जो संबंध है उसे जब तुम किसी तरह सही रूप में समझ ही न सकती तब मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहां से चली जाऊं। तुम जब शांत हो जाओगी और घर में तुम्हारे साथ अकेली रह सकूंगी तभी मैं लौटूंगी। हरिमोहिनी बोली, अगर तेरा मन गौरमोहन की तरफ नहीं है और उसके साथ तेरा ब्याह नहीं होने की बात तय है तब इस पात्र ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमेशा कुंवारी तो नहीं रहेगी? सुचरिता ने कहा, क्यों नहीं रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। आंखें फाड़कर हरिमोहिनी ने कहा, क्या बूढ़ी होने तक ऐसे ही? सुचरिता ने कहा, हां, मरने तक। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 69 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 70 का वाचन। आघात पाकर गोरा के मन में एक परिवर्तन आ गया। कैसे सुचरिता उसके मन पर यूं छा गई थी, उसके कारण पर विचार करके गोरा ने यही तय किया कि वह उन लोगों से ज्यादा मिलता जुलता रहा था जिससे अपने अनजाने ही कहीं उसने अपने को उसके साथ उलझा लिया था। अहंकार से भरकर वह निषेध की सीमा का उल्लंघन कर गया था। यह हमारे देश की पद्धति नहीं है। हर कोई अपनी मर्यादा का रक्षा स्वयं न करता रहे तो वह न केवल जाने अनजाने अपना मंगल कर बैठता है बल्कि दूसरे का हित करने की अपनी शक्ति भी गवा बैठता है। हिलमिल जाने से कोई प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं और ज्ञान निष्ठा और शक्ति को धुंधला कर देती हैं। गोरा ने इस सत्य को केवल ब्रह्म परिवार की लड़कियों से मिलजुल कर ही पहचाना हो ऐसी बात न थी। आम लोगों से मिलने जाकर भी उसने अपने को एक भंवर में फंसा दिया था, लगभग अपने को खो ही दिया था, क्योंकि उसके मन में पग पग पर दया उपजती थी। इस दया के वशीभूत वह केवल यही सोचता रहता था कि यह बुरा है, यह अन्याय है, इसे दूर कर देना चाहिए। लेकिन यह दया वृत्ति ही अच्छे बुरों को ठीक ठीक पहचान करने की शक्ति को भी विकृत कर देती है। दया करने की झोंक में आकर हम सत्य को निर्विकार भाव से देखने की सामर्थ्य खो बैठते हैं। करुणा के धुएं से काले पड़कर हल्के रंग भी हमें गहरे दिखने लगते हैं। गोरा ने सोचा, हमारे देश में इसीलिए यह पद्धति चलती आई है कि जिस पर सबके हित का भार है उन्हें निर्लिप्त ही रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है कि राजा के लिए प्रजा पालन करना तभी संभव है जब राजा प्रजा के साथ घनिष्ठ रूप से घुल मिल जाए। राजा को प्रजा के बारे में जैसे ज्ञान की जरूरत होती है, बहुत मिलजुल से वह कलुषित हो जाता है। इसीलिए तो प्रजाजन अपने आप ही अपने राजा को एक दूरी से मंडित रखते हैं। राजा के उनकी संगत का हो जाते ही फिर राजा की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ब्राह्मण को भी उसी तरह ही दूर और निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण को तो बहुतों का मंगल साधना है, इसीलिए वह भी समूह संसर्ग से वंचित है। गोरा ने मन ही मन कहा, मैं भारतवर्ष का वही ब्राह्मण हूं। 10 आदमियों से घिरकर व्यवसाय के कीचड़ में लथपथ होकर धन के लोभ में पड़कर जो ब्राह्मण गले में शूद्रता का फंदा डालकर अपने ही आप फांसी चढ़ जाता है उसे गोरा ने शूद्र से भी नीच जाना, बल्कि उसे जीवित मानने से इनकार किया। जो शूद्र है वह अपनी शूद्रता के सहारे ही जीता है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण तो ब्राह्मणत्व के अभाव के कारण मुर्दा है और इसीलिए अपवित्र है। ऐसे ही के कारण आज भारतवर्ष इतना दीन होकर ऐसी अशुभ अवस्था से गुजर रहा है। अपने मन को गोरा ने
इस बात के लिए कड़ा किया कि वह अपने भीतर ही ब्राह्मण के इस संजीवन मंत्र की साधना करेगा। मन ही मन उसने कहा, मुझे सर्वथा पवित्र होना होगा। मैं उस स्तर पर नहीं खड़ा हूं जिस पर सब साधारण लोग खड़े हैं। मेरे लिए बंधुत्व आवश्यक सामग्री नहीं है। जिन लोगों के लिए नारी का साथ नितांत आवश्यक होता है, उन साधारण लोगों की श्रेणी का मैं नहीं हूं, और देश के साधारण इतर लोगों के घनिष्ठ सहवास का मेरे लिए संपूर्ण निषेध है। जैसे वर्षा के लिए पृथ्वी सुदूर आकाश की ओर ताकती रहती है, वैसे ही इन सबकी आंखें ब्राह्मण की ओर लगी रहती हैं। मैं भी इन्हीं में जा मिलूंगा तो इन्हें बचाएगा कौन? अब तक कभी गोरा ने देव पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से उसका हृदय क्षुब्ध हो उठा था, तब से अपने को वह किसी तरह रोक नहीं पा रहा था। अपना काम उसे नीरस जान पड़ता था और जीवन जैसे अधूरा होकर तड़प रहा था। इसलिए गोरा पूजा में मन लगाने की कोशिश करने लगा था। प्रतिमा के सम्मुख स्थिर बैठकर अपने मन को गोरा पूरी तरह मूर्ति पर केंद्रित करने की कोशिश करता, लेकिन किसी ढंग से भी अपने भीतर भक्ति को न जगा पाता। बुद्धि के द्वारा वह देवता की व्याख्या करना चाहता था। रूपक का सहारा लिए बिना उसे किसी तरह ग्रहण न कर पाता था, किंतु रूपक को हृदय की भक्ति नहीं दी जाती, आध्यात्मिक व्याख्या की पूजा नहीं की जाती, बल्कि जब गोरा मंदिर में बैठकर पूजा करने का यत्न छोड़कर कमरे में बैठकर मन ही मन अथवा किसी से बहस करते समय अपने मन और वचन को भावों की धारा में बह जाने देता, तभी उसके भीतर एक आनंद और भक्ति के रस का संचार होता। फिर भी गोरा ने पूजा छोड़ी नहीं। वह यथा नियम रोजाना पूजा पर बैठता रहता और इसे उसने नियम ही मान लिया। उसने मन को यह कहकर समझाया कि जहां भाव के सूत्र द्वारा सबसे मिलने का सामर्थ्य न हो, वहां नियम का कि जहां भाव के सूत्र द्वारा सबसे मिलने की सामर्थ्य न हो, वहां नियम का सूत्र ही मेल बनाए, वहां नियम का सूत्र ही मेल बनाए रखता है। गोरा जब जब किसी गांव में जाता, वहां देव मंदिर में प्रवेश करके गंभीर भाव से ध्यान करता हुआ मन ही मन कहता, यही मेरा विशेष स्थान है। एक ओर देवता और दूसरी ओर भक्त, दोनों के बीच सेतु रूप ब्राह्मण दोनों को मिलाता है। धीरे धीरे गोरा को लगने लगा कि ब्राह्मण के लिए भक्ति जरूरी नहीं है। भक्ति विशेषतः जन साधारण की चीज है। भक्त और भक्ति के विषय के बीच में जो सेतु है, वह ज्ञान का ही सेतु है। जैसे यह सेतु दोनों को मिलाता है, वैसे ही दोनों की मर्यादा भी निर्दिष्ट कर देता है। भक्त और देवता के बीच विशुद्ध ज्ञान का व्यवधान न रहे तो सभी कुछ विकृत हो जाए। इसीलिए भक्ति विफलता ब्राह्मण के काम की चीज नहीं है। ब्राह्मण ज्ञान के शिखर पर बैठकर इस भक्ति के रस को सर्वसाधारण के उपयोग के लिए शुद्ध रखने के लिए तपस्या करता है। संसार में जैसे ब्राह्मण के लिए आराम का योग नहीं है, वैसे ही देवार्चना में भी ब्राह्मण के लिए भक्ति का योग नहीं है। इसी में ब्राह्मण का गौरव है। संसार में ब्राह्मण के लिए नियम संयम है, धर्म साधना में ब्राह्मण के लिए ज्ञान है। हृदय ने गोरा को मात दी थी। इस अपराध के लिए गोरा ने हृदय के लिए निर्वासन दंड का निश्चय किया, लेकिन अपराधी को निर्वासन में ले कौन जाएगा? वहां सैन्य कहां है? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 70 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।